जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रैवर्सिंग। इससे पहले आप लोगों ने देखा था, मैंने कंपास सर्वे आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस किया था। कंपास सर्वे से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस वगैरह थे वो सारे मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिए थे। आज ट्रैवर्सिंग जो है हमारी, वो ट्रैवर्सिंग हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ से आज आप लोग के मैं 1 से 2 मार्क्स कंप्लीट कराऊंगा, यानी कि ट्रैवर्सिंग से जो भी क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, चाहे वो जेई एग्जाम हो या फिर एई एग्जाम हो, वो इससे बाहर नहीं बनेगा। ठीक है, सभी मैं आप लोग को इसमें कवर कर दूंगा, वन लाइनर के कॉन्सेप्ट के फॉर्म में, या फिर आप लोग ये समझ लो कि डिटेल कॉन्सेप्ट की फॉर्म में मैं आप लोग को कवर कर दूंगा। उससे पहले मैं आप लोग को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो हमारा एप्लीकेशन है वीआईपी सिविल गुरु, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहाँ पर हमारे 2 कोर्सेज चल रहे हैं। कोर्स 1 है हमारा 399 रुपीज़ में, जिसमें गुप्ता एंड गुप्ता बुक का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन और पीडीएफ आप लोग को वहाँ पे अवेलेबल करा दिया जा रहा है। और सेकंड कोर्स है हमारा 499 रुपीज़ का, जो कि हमारे पास वन लाइनर कोर्स है, जिसमें आप लोग को कंप्लीट यहाँ पे कॉन्सेप्ट प्लस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग को कराए जा रहे हैं। ये आप डेमो लेक्चर के तौर पे भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से हम उसको करा रहे हैं। प्रॉपर इमेजेस इंक्लूड है, प्रॉपर क्वेश्चंस वहाँ पे एई जेई एग्जाम के, जो भी ऑल इंडिया एई या फिर जेई के जो एग्जाम होते हैं स्टेट वाइज, जिसमें हम लोगों ने लगभग 16 या 17 स्टेट्स को इंक्लूड किया है इंडिया के, जिसमें जो मोस्ट जहाँ पर बाई लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में आप लोग का एग्जाम पूछा जाता है, वो सब इसमें कवर किया गया है। तो सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यहाँ पे इंक्लूड करे गए हैं। और मैं आप लोग को बता दूं, इसके जो प्राइजेज हैं आप लोग के, वो 10 दिसंबर के बाद यहाँ पे प्राइजेज इंक्रीज होने वाले हैं। अगर अभी तक आपने कोर्स में इनरोल नहीं किया है तो इनरोल कर लो यार। फिर आप लोग मैसेज करते हो, पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो कि सर आपने कोर्स का प्राइस बढ़ा दिया। तो देखो यार, मैं पहले ही आप लोग को इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ कि प्राइस बढ़ने से पहले आप उसमें कोर्स में इनरोल कर लो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना, देख लेते हैं ट्रैवर्स वगैरह, ट्रैवर्स सर्वे क्या होता है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को जो कंपास सर्वे मैंने कराया था वो कंप्लीट आप लोग को करा दिया था। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रैवर्स। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे सर ट्रैवर्स होता क्या है। पहले सर हमको ये बताइए कि ट्रैवर्स होता क्या है। तो ट्रैवर्स इज़ अ टाइप ऑफ सर्वे इन विच द नंबर ऑफ कनेक्टेड सर्वे लाइंस इन द फॉर्म ऑफ फ्रेमवर्क इज कॉल्ड द ट्रैवर्स। यानी कि ट्रैवर्स होता है क्या है कि इसमें हमारी जो सर्वे लाइंस होती हैं, मान लीजिए कि ए बी एक सर्वे लाइन है, फिर दूसरी हमारे पास बी सी एक सर्वे लाइन है, फिर हमारे पास सी डी एक सर्वे लाइन है, फिर हमारे पास डी ई एक सर्वे लाइन है, और फिर ई ए जो है वो हमारे पास एक सर्वे लाइन है। तो ये जो हमारे पास सर्वे लाइन है वो कनेक्ट होकर के एक फ्रेम बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं? एक फ्रेम बना लेती हैं। तो ये जो फ्रेम बन करके आता है कनेक्ट करके सर्वे लाइंस को, इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रैवर्स बोलते हैं। क्लियर है? आई होप आप लोग क्लियर होगा ट्रैवर्स क्या होता है। अब देखिए, ट्रैवर्स जो होता है हमारा वो 2 तरीके का होता है। कौन कौन से 2 टाइप्स का हमारे पास ट्रैवर्स होता है? तो सबसे पहले हमारे पास आता है सर क्लोज ट्रैवर्स। कौन सा आता है? क्लोज ट्रैवर्स। और दूसरा होता है ओपन ट्रैवर्स। तो कब हम बोलेंगे कि क्लोज ट्रैवर्स है और कब हम बोलेंगे कि ओपन ट्रैवर्स है? तो मान लीजिए कि अगर आपने ए पॉइंट से सर्वे स्टार्ट करा, ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, सी से डी पे गए और डी से ई पे गए, ठीक है, और ई से ए पे गए, तो आप ई से जो ए पे गए हो, ठीक है, और ए पॉइंट से आपने स्टार्ट करा था और वापस आप घूम करके इस तरीके से घूम करके आप कहाँ पे आ गए? ए पॉइंट पे आ गए। तो जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ जाकर अब अगर आप एंड कर रहे हो तो आप लोग का सर्वे कौन सा हो जाता है? क्लोज्ड सर्वे आप लोग का हो जाता है। सही है, तो इस सेम होना चाहिए स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। तो हमारा उसको क्या बोलते हैं? क्लोज ट्रैवर्स बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, अगर कोई बिल्डिंग का साइट है, अगर उस बिल्डिंग साइट का हम सर्वे करेंगे, तो हमारा बिल्डिंग साइट आपने देखा होगा एक प्रॉपर उसका एरिया होता है, तो उसके अंदर अगर हम सर्वे करेंगे तो वो हमारा किस में आता है? क्लोज्ड ट्रैवर्स में आता है। एक होता है हमारा बाउंड्री ऑफ लेक। अगर कोई लेक है हमारे पास, उसकी बाउंड्री अगर आपको पता हो तो एक प्रॉपर एक उसकी बाउंड्री होती है, एक प्रॉपर जोन होता है उसका। तो वहाँ पे भी आप जहाँ से स्टार्ट करोगे घूम फिर के वापस आप उसी पे आ जाओगे, तो वो भी आपका क्या होगा? क्लोज ट्रैवर्स होगा। उसके बाद ओपन ट्रैवर्स क्या होता है सर? तो ओपन ट्रैवर्स में क्या होता है, जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहाँ जाकर के आप लोग का एंड नहीं होता, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। कैसे? अगर आपने ए पॉइंट से स्टार्ट किया तो ए से आप कहाँ गए? बी पे गए। बी से आप कहाँ पे गए? सी पे। सी से आप कहाँ गए? डी पे। ठीक है, तो आपने ए से स्टार्ट किया था लेकिन एंड कहाँ पे कर रहे हैं? डी पे। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या डिफरेंट है, तो इस केस को हम बोलते हैं ओपन ट्रैवर्स। अच्छा सर, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? तो देखिए, अलाइनमेंट ऑफ रोडवेज, रेलवेज या फिर कैनाल। अगर आपको रोडवेज का, रेलवे का या फिर कैनाल का अगर अलाइनमेंट करना है तो उस केस में आपको ओपन ट्रैवर्स होता है। जैसे कि रोडवे, अगर मान लीजिए कि कोई सिटी है आप लोग के पास, न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली सिटी है, और न्यू दिल्ली से आप लोग को कहीं जाना है, मान लीजिए कि गुजरात, अगर आपको जाना है गुजरात, तो आपने स्टार्ट न्यू दिल्ली से करा और जा रहे हो आप गुजरात, तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों अलग अलग हैं। तो इस तरीके का जो ट्रैवर्स होता है उसको हम बोलते हैं ओपन ट्रैवर्स। या फिर कैनाल, तो कैनाल आपने देखी होगी कि रिवर से वो निकलती है,
कैनाल रिवर से निकलती है और रिवर से जाकर के कहाँ पर वो उसके कुछ प्रोसेस होते हैं और जाकर के वो कहाँ पर पहुँचती है, फील्ड में पहुँचती है। तो उसको पहुँचने कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ जा कर के पहुँच रही, तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों अलग अलग हैं। तो जब इस तरीके की सर्वे की बात होती है तो हम उसको बोलते हैं ओपन ट्रैवर्स। ठीक है, तो आई होप आप लोग क्लियर हुआ होगा क्या ओपन ट्रैवर्स होता है और क्या आप लोग का क्लोज ट्रैवर्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन ट्रैवर्सिंग 2 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट आर नीडेड। हम क्या करें, ट्रैवर्सिंग करें तो उसमें 2 तरीके के मेजरमेंट की हमको ज़रूरत पड़ती है। अभी आपने देखा था, एक होता है हमारे पास एंगुलर मेजरमेंट और एक होता है हमारे साथ लीनियर मेजरमेंट। कैसे होता है सर एंगुलर, कैसे होता है लीनियर? देखिए, अभी आपने ए से स्टार्ट किया तो आप बी पे गए, बी से स्टार्ट किया तो आप सी पे गए, सी से स्टार्ट किया तो आप डी पे गए। तो यहाँ पे देखिए, एक तो आप लाइन वाइज चल रहे हो तो ये तो लीनियर हो गया। एक यहाँ पे देखो ना, कुछ एंगल भी तो फ्रेम हो रहा है ना, कोई एंगल भी तो बन रहा है। तो ये जो एंगल बन रहा है, ये दोनों चीज़ें हमको मेजर करनी होती हैं, यानी कि एंगुलर मेजरमेंट यानी कि एंगल भी मेजर करना होता है और यहाँ पे हमको लीनियर मेजरमेंट भी करना होता है। अब हमारे पास कुछ पर्टिकुलर मेथड होते हैं जो हम एंगुलर और लीनियर मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, सबसे पहला जो चैप्टर हमने पढ़ा था वो हमने स्केलिंग पढ़ा था और स्केलिंग के बाद जो दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा था वो लीनियर मेजरमेंट पढ़ा था। तो उसमें मैंने आप लोग को टेपिंग और चेनिंग के बारे में डिटेल में आप लोग को सारी चीज़ें बाई फिगर, बाई इमेज, बाई क्वेश्चन सब आप लोग को क्लियर किया था। तो टेपिंग और चेनिंग आपको पता है लीनियर मेजरमेंट के लिए यूज होता है। टैकोमीटर भी हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो लीनियर मेजरमेंट के लिए यूज होता है। और इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये भी हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो लीनियर मेजरमेंट के लिए यूज होता है। यानी कि सर ये सभी वो इंस्ट्रूमेंट हैं जो हम लीनियर मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास एंगुलर मेजरमेंट। तो एंगल हम कैसे मेजर करेंगे, तो उसके लिए लॉस निडल मेथड होता है, फास्ट निडल मेथड होता है, मेथड ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल होता है, मेथड ऑफ डायरेक्शन एंगल होता है, मेथड ऑफ इंक्लूडेड एंगल होता है। ये सब हम यूज करते हैं। इसमें याद रखना, हम कंपास भी यूज करते हैं, कंपास भी यूज करते हैं, इसमें हम थियोडोलाइट भी यूज करते हैं, थियोडोलाइट भी हम इसमें यूज करते हैं। तो ये सब हम इसमें यूज करते हैं अपने एंगुलर मेजरमेंट के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन जो एग्जाम में फ्रेम होता है, आप इस पे स्टार लगाएंगे और छापेंगे कि ये पक्का क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा, लिख लो भाई एग्जाम में छपेगा। ठीक है, पक्का। इसमें एक्यूरेसी ऑर्डर होता है कि किसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है एंगुलर मेजरमेंट के केस में। तो याद रखना, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेथड जो होता है वो कोऑर्डिनेट मेथड होता है। उसके बाद जो होता है मेथड ऑफ इंक्लूडेड एंगल होता है। फिर उसके बाद फास्ट निडल मेथड होता है और सबसे कम एक्यूरेट जो होता है वो लॉस निडल मेथड आप लोग का होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस आप लोग का छपेगा, स्टार लगे हुए हैं, मतलब ये छपने वाला क्वेश्चन आप लोग का होता है। अब इसके बाद क्या आता है सर, लैटिट्यूड और डिपार्चर। लैटिट्यूड और डिपार्चर क्या होता है? अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपने सर्वे स्टार्ट करा ए से, ए के बाद आप कहाँ पे गए, बी पे। तो आप इस तरीके की एक सर्वे लाइन बनाते हैं। तो ए बी क्या हो जाती है, आप लोग के पास एक सर्वे लाइन हो जाती है। ए बी क्या हो जाती है सर, एक सर्वे लाइन आप लोग की हो जाती है। तो इस सर्वे लाइन के 2 फैक्टर होते हैं जिनको हम लैटिट्यूड और डिपार्चर बोलते हैं। अब कैसे लैटिट्यूड निकालते हैं और कैसे डिपार्चर निकालते हैं, चलिए वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए, एक बार इस डायग्राम को आप नोटिस करेंगे, ये देखिए ये हमारे पास डायग्राम है। ये हमारे पास नॉर्थ हो गया, ये पोल हमारे पास साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये हमारे पास वेस्ट हो गया। हम करते क्या है, जिस डायरेक्शन में हमारा सिर होता है, सिर मतलब हेड होता है, उसके हम उधर क्या लेते हैं, नॉर्थ लेते हैं और उसके अपोजिट क्या लेते हैं, हम साउथ। और जिधर हमारा राइट हैंड होता है उधर हम ईस्ट लेते हैं और उसका उल्टा क्या लेते हैं, वेस्ट। ठीक है, इस तरीके से हम अपनी कोई भी डायरेक्शन को हम कंसिडर करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में जब भी आप मैप को स्टडी करेंगे तो मैप, कोई भी मैप हो, ऑल द वर्ल्ड या ऑल इंडिया कोई भी मैप हो, अगर आप उसको स्टडी करेंगे तो उसको भी आप ऐसे ही उसकी डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे। क्लियर है? अब देखिए, जो हमारी लाइन थी, मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई एक सर्वे लाइन थी जो ओ से स्टार्ट हुई थी और ए तक गई, ये सर्वे लाइन थी। अब ये सर्वे लाइन क्या है आप लोग की, नॉर्थ से जो हमारी रेफरेंस एक्सिस है उससे कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है सर, एल है। जो सर्वे लाइन है उसकी लेंथ कितनी, एल है। और वो जो एंगल बना रही है ये हमारा थीटा एंगल बना रही है। क्लियर है? अब ये जो थीटा एंगल बना रही है, हम इसके 2 प्रोजेक्शन लेंगे। एक हम इसका प्रोजेक्शन लेंगे नॉर्थ एक्सिस पे और एक प्रोजेक्शन लेंगे हम इसका ईस्ट एक्सिस पे। तो जब भी हम इसका प्रोजेक्शन लेंगे कहाँ पर, नॉर्थ एक्सिस पे, तो नॉर्थ एक्सिस पे जो इसका प्रोजेक्शन आएगा उसको हम लैटिट्यूड बोलेंगे। और जब भी इसका प्रोजेक्शन हम लेंगे ईस्ट एक्सिस पर, तो ईस्ट एक्सिस पे जो इसका प्रोजेक्शन आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिपार्चर बोलेंगे। तो अब इसका प्रोजेक्शन आएगा क्या, जब भी हम इस पे प्रोजेक्शन लेंगे नॉर्थ एक्सिस पे, तो नॉर्थ एक्सिस पे प्रोजेक्शन हमने एल ले रखा तो कितना जाएगा, एल कोस थीटा। और इसके अपोजिट कौन सा है, ईस्ट है, तो ईस्ट पे अगर हम लेंगे तो वो डिपार्चर आ जाएगा और वो कितना आ जाएगा, एल साइन थीटा। अब हमने कैसे एल कोस थीटा लिया और कैसे एल साइन थीटा लिया, अगर हम इसको कंसिडर करें तो देखिए होता क्या कि अगर ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये कोई लाइन है हमारी, अगर मान लीजिए कि एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से,
और इसकी लेंथ कितनी एल है। तो एक्स एक्सिस पे जो इसका प्रोजेक्शन आएगा वो एल कोस थीटा आएगा और वाई एक्सिस पे जो आएगा वो एल साइन थीटा आएगा। सही है। अगर मान लीजिए कि सेम आप लोग का सेम होता, लेकिन यहाँ पे जो प्रोजेक्शन हो रहा होता है इसका वो हो रहा होता है वाई एक्सिस से, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और इसका प्रोजेक्शन ये थीटा जो है एल। तो यहाँ पे अगर आप इसका प्रोजेक्शन देखते वाई पे तो एल कोस थीटा आता है और इस पे कितना आता है एल साइन थीटा। तो हम इसको याद कैसे रखते हैं कि जिस भी एक्सिस से हमारा एंगल बनेगा, जिस भी एक्सिस से हमारा एंगल बनेगा, जिस भी एक्सिस से एंगल बनेगा उधर कोस आएगा। और यहाँ पे देखिए इस वाली एक्सिस से एंगल बन रहा था थीटा, तो इधर क्या आया हमारा कोस आया, उसके अपोजिट क्या आई गया साइन आई गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए इस एक्सिस से एंगल बन रहा था थीटा, तो उसके अपोजिट क्या आई गया साइन हमारे पास आई गया। तो जिस भी एक्सिस से एंगल बनेगा उस पर क्या आ जाएगा हमारा कोस और उसके अपोजिट क्या आ जाता है साइन। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। तो लैटिट्यूड क्या हो जाता है हमारे पास, जो भी प्रोजेक्शन होगा किसी भी लाइन का नॉर्थ और साउथ एक्सिस पे उसको हम लैटिट्यूड बोलेंगे, और जो प्रोजेक्शन होगा आपका ईस्ट और वेस्ट एक्सिस पर उसको हम क्या बोलेंगे डिपार्चर बोलेंगे। तो क्या होता है लैटिट्यूड और क्या होता है डिपार्चर, आप लोग को आई होप ये क्लियर हुआ होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है लैटिट्यूड और डिपार्चर में वो होता है साइन कन्वेंशन। वो क्या होता है साइन कन्वेंशन हमारे पास होता है। तो साइन कन्वेंशन में आपको मालूम होगा कि जब भी हम इन एक्सिस को लेते हैं तो ये हमारी प्लस होती है, ये हमारे पास माइनस होती है, ये हमारे पास प्लस होती है और ये हमारे पास माइनस होती है। तो इसके कोऑर्डिनेट प्लस कोमा प्लस होते हैं, इसके प्लस माइनस होते हैं, इसके माइनस कोमा माइनस होते हैं और इसके जो होते हैं आप लोग के वो माइनस प्लस होते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट आप लोग को अगर मालूम हो, आप लोग 9, 10, 11, 12 में खूब पढ़े होंगे, ये कोऑर्डिनेट हमारे होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें दो कंडीशन हमारे पास होती हैं, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो एंगल होता है, जो हॉरिजॉन्टल एंगल होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं बियरिंग बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम बियरिंग। अब ये जो बियरिंग होती है ना सर हमारे पास दो तरीके की होती है, एक होती है होल सर्किल बियरिंग और एक होती है हमारे पास रिड्यूस बियरिंग या जिसको क्वाड्रेंट बियरिंग बोलते हैं। ये आप पढ़ चुके हो। होल सर्किल बियरिंग में जो आप रेफरेंस एक्सिस लेते थे वो नॉर्थ से लेते थे, और क्वाड्रेंटल बियरिंग में जो रेफरेंस एक्सिस होती थी वो नॉर्थ और साउथ दोनों आप लोग की रेफरेंस एक्सिस होती थी। तो इन रेफरेंस एक्सिस के बेस पे ही हम क्या करते हैं इनके साइन को कंसिडर करते हैं कि कौन सी वैल्यू प्लस की होगी और कौन सी वैल्यू माइनस की होगी। वही मुझे आप लोग को बताना है और वही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस पूरे चैप्टर का। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखिए इस वाले पॉइंट को, नोट पॉइंट को, फॉर कैलकुलेशन ऑफ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर इफ़ वी यूज बियरिंग इन होल सर्किल बियरिंग। अगर हम एंगल किस में देख रहे हैं लैटिट्यूड और डिपार्चर को मेजर करते समय एंगल हम होल सर्किल बियरिंग में देख रहे हैं, देन नेचर ऑफ लैटिट्यूड और डिपार्चर, जो नेचर होगा लैटिट्यूड और डिपार्चर का मतलब वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, वो डिपेंड करेगा अपॉन साइन थीटा एंड कोस थीटा वैल्यू, नोट अप्लाई साइन मैनुअली। हम वहाँ पे कोई भी अपनी तरफ से साइन अप्लाई नहीं करेंगे। वहाँ पे हम देखेंगे कि जो थीटा है उसकी वैल्यू रखने पर साइन थीटा पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है, कोस थीटा पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है, वही वैल्यू हमारी क्या बताएगी उसके नेचर को बताएगी कि वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा जब हमारा एंगल किस में होगा होल सर्किल बियरिंग में होगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जब भी हम लैटिट्यूड और डिपार्चर मेजर कर रहे हो और हमारे पास होल सर्किल बियरिंग में एंगल हमको दे रखा हो तो वहाँ पे हम अपनी तरफ से कोई भी साइन अप्लाई नहीं करेंगे। हम वहाँ पे देखेंगे कि जो वैल्यू साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू आ रही है उस थीटा की वैल्यू को रखने के बाद जो होल सर्किल बियरिंग में गिवन है तो जो वैल्यू आएगी प्लस की या माइनस की उसी को हम कंसिडर करेंगे, उस लैटिट्यूड और डिपार्चर का जो नेचर होगा उसी वैल्यू को हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये कब कंडीशन में है जब हमारे पास होल सर्किल बियरिंग दी हुई हो। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये तो आपने होल सर्किल के लिए बता दिया, अब हमको ये बताइए अगर रेडियस बियरिंग में दिया हुआ हो एंगल, अगर एंगल रेडियस बियरिंग में दिया हुआ हो तब हम कैसे लेंगे। तो देखिए जब रेडियस बियरिंग में आपको दिया हुआ हो जो आपके पास लैटिट्यूड और डिपार्चर है तो उसको आप कैसे प्लस और माइनस कंसिडर करेंगे। तो उसके लिए आप देख लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप ये कंसिडर करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आप ये कंसिडर करेंगे, थर्ड में आप ये कंसिडर करेंगे और फोर्थ में ये कंसिडर करेंगे जब आपके पास एंगल रेडियस बियरिंग में दिया हुआ होगा। यहाँ पे थीटा 1 आप लोग का रेडियस बियरिंग में है, थीटा 2 भी रेडियस बियरिंग में है, थीटा 3 भी आप लोग का रेडियस बियरिंग में है और थीटा 4 भी। क्यों है ये थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 और थीटा 4 ये रिड्यूस बियरिंग में क्यों है, क्योंकि इनका जो रेफरेंस लिया गया है वो नॉर्थ से लिया गया है या फिर साउथ से लिया गया है। देखिए इन दोनों का रेफरेंस नॉर्थ से है और इन दोनों का रेफरेंस साउथ से है। तो आप समझ चुके होंगे कि अगर हमारा होल सर्किल बियरिंग में है तो हमको मैनुअली साइन नहीं अप्लाई करेंगे, और रेडियस बियरिंग में है तो हम अपनी तरफ से उसको साइन अप्लाई करेंगे कि वो प्लस का होगा कि माइनस का होगा। सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फिर उसके हिसाब से हम उसका साइन को लेकर के चलेंगे कि कौन सा प्लस का होगा कौन सा माइनस का। तो इसमें लैटिट्यूड भी प्लस का होगा और डिपार्चर भी प्लस का होगा। इसमें लैटिट्यूड प्लस का होगा लेकिन डिपार्चर माइनस का होगा, इसमें डिपार्चर माइनस
माइनस का होगा, लैटिट्यूड माइनस का होगा, इसमें लैटिट्यूड माइनस का होगा लेकिन डिपार्चर प्लस का होगा, ठीक है। सॉरी, लैटिट्यूड इसमें प्लस का होगा लेकिन डिपार्चर क्या होगा, इसमें माइनस का होगा। तो ये आप लोग के यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन इसको लेकर के चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पता होना चाहिए। बाकी जब मैं इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करूँगा तो वहाँ पे आप लोग को एक बार फिर से ये क्लियर कराऊंगा, जिसको क्लियर नहीं हुआ है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ऐसा मुझे विश्वास है कि सबको क्लियर हो गया होगा। आई होप ऑल थिंग्स आर क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि लाइन ओ ए, अगर हम लाइन ओ ए को देखें तो देखिए ये लाइन हमारे पास क्या ओ ए हमारे पास एक लाइन है। अगर हम इसका लैटिट्यूड निकालेंगे और डिपार्चर निकालेंगे तो देखिए थीटा एंगल है, तो जब थीटा एंगल है तो इसका ये देखिए अगर हम इस पे प्रोजेक्शन निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका जो भी ओ ए क्या आ जाएगा हमारे पास, इससे ओ ए इससे एंगल बन गया ना, तो ओ ए कोस थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस पे आ जाएगा हमारे पास ओ ए, या ये वाली लाइन हम देखें ऐसे समझो, ये हमारे पास ओ ए है। तो अगर हम इसको निकालें लैटिट्यूड को, तो ये लैटिट्यूड आएगा ओ ए कोस थीटा, ठीक है। और इसको निकालें हम डिपार्चर को, तो ये डिपार्चर आएगा हमारे पास ओ ए साइन थीटा, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसको निकालेंगे और दोनों ही क्या होंगे, प्लस के होंगे, ठीक है। तो ऐसे करके सभी क्वाड्रेंट के लिए हम निकालेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए ओ ए के लिए जब निकालेंगे तो ओ ए की लेंथ L1 ले रखी है इन्होंने, तो L1 कोस थीटा क्या हो गया, लैटिट्यूड, और डिपार्चर कितना हो गया, L1 साइन थीटा, ठीक है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, सही है। जितना भी आप लोग लैटिट्यूड निकालेंगे वो सबके सब पे कोस आएगा, जितना भी डिपार्चर आप निकालेंगे सब पे साइन आएगा, जब आप रिड्यूस बियरिंग में साइन कन्वेंशन कंसीडर करके चल रहे हैं। ये ध्यान रखना, जब आप रिड्यूस बियरिंग में साइन कन्वेंशन कंसीडर करके चल रहे हैं तो ये टेबल आप लोग की रिड्यूस बियरिंग पे बेस्ड है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं चेक इन ट्रेवर्स। देखिए दो ट्रेवर्स में हम सर दो तरीके के चेक लगाते हैं, एक होता है हमारे पास क्लोज ट्रेवर्स का चेक और एक होता है ओपन ट्रेवर्स का चेक। क्लोज ट्रेवर्स मैंने आप लोग को बता दिया जो लूप बनाता है, और जो ओपन ट्रेवर्स होता है आप लोग का लिंक बनाता है। इसका एग्जांपल भी मैंने अभी डिस्कस करा था। क्लोज ट्रेवर्स आप लोग का एग्जांपल क्या होगा क्लोज ट्रेवर्स का, मैंने अभी आप लोग को बताया, जैसे बिल्डिंग साइट, ठीक है, बिल्डिंग साइट का आप सर्वे करो तो क्लोज ट्रेवर्स। ओपन ट्रेवर्स का क्या होगा सर, ओपन ट्रेवर्स का मैंने बताया था कि अगर आपको रेलवे या फिर रोडवे का अगर अलाइनमेंट करना है तो वो आपका किस में होता है, ओपन ट्रेवर्स में होता है। तो याद क्या रखना है, देखिए जितनी भी ये लाइन बनी थी ऐसे करके, ये सब L1 L2 L3 L4 थी या नहीं, सब की सब ये लेंथ थी इनकी। तो इन सब का हम लैटिट्यूड और डिपार्चर निकालेंगे, लैटिट्यूड डिपार्चर, इसका भी हम लैटिट्यूड डिपार्चर, सभी का लैटिट्यूड और डिपार्चर निकालेंगे। देखिए दो चीज़ें होती हैं, लेंथ अलग चीज़ होती है, लेंथ अलग चीज़ होती है, और लैटिट्यूड जो होता है, लैटिट्यूड जो होता है और डिपार्चर जो होता है वो अलग होता है। ये चीज़ आप लोगों को भी क्लियर हो गई होगी। जैसे यहाँ पे देखो ये हमारे पास ओ ए है, तो ये ओ ए की लेंथ हो गई L, ठीक है, ये लेंथ हो गई, और इसका लैटिट्यूड निकालोगे अगर ये थीटा एंगल है तो लैटिट्यूड L कोस थीटा आएगा, तो लैटिट्यूड अलग चीज़ आ रही है। और डिपार्चर निकालो तो वो कितना आ रहा है, L साइन थीटा, तो वो अलग चीज़। तो डिपार्चर लैटिट्यूड अलग चीज़ होती है और लेंथ अलग चीज़ होती है, ठीक है। क्योंकि लेंथ से हम क्या निकालते हैं, पेरीमीटर, ये मैं आगे बताऊंगा इसलिए बता रहा हूँ। लेंथ से हम क्या निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं, ठीक है। तो ये अलग चीज़ होती है, और जब हम लैटिट्यूड और डिपार्चर का सम करते हैं तो वो अलग चीज़ होती है, सही है। याद रखेंगे लैटिट्यूड अलग तरीके से निकलेगा, डिपार्चर अलग तरीके से निकलेगा, और जो लेंथ ऑफ लाइन होगी वो अलग होगी। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए जब भी आप सम करोगे एल्जेब्रिक सम ऑफ लैटिट्यूड, अगर वो 0 आ जा रहा है तो हमारे पास एकदम ओके है जो हमने क्लोज ट्रेवर्स किया है। और अगर एल्जेब्रिक सम डिपार्चर जो है, एल्जेब्रिक सम ऑफ डिपार्चर अगर 0 आ जा रहा है, जितने भी डिपार्चर हैं उसमें उन सभी का सम अगर 0 आ जा रहा है तो हमारा क्लोज ट्रेवर्स जो है वो एकदम ओके है। अगर एल्जेब्रिक सम ऑफ लैटिट्यूड, एल्जेब्रिक सम ऑफ डिपार्चर दोनों अगर 0 आ जा रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे कि हमारा क्लोज ट्रेवर्स में कोई भी किसी भी तरीके का एरर नहीं है। क्लियर है। अब देखो ओपन ट्रेवर्स में, ओपन ट्रेवर्स में क्या करते हैं हम, जो एल्जेब्रिक सम होता है लैटिट्यूड का हम उसको कैसे निकालते हैं, एल्जेब्रिक सम ऑफ लैटिट्यूड हम कैसे निकालते हैं, हम इसमें डिफरेंस लेते हैं। जो हमारा फाइनल वाला और इनिशियल वाला जो लैटिट्यूड होता है, जो हमारा स्टार्टिंग वाला और जो एंडिंग वाला लैटिट्यूड होता है, उन दोनों का डिफरेंस हम लेते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारा एल्जेब्रिक सम होता है डिपार्चर का वो हम कैसे निकालते हैं, वो हमारा जो स्टार्टिंग और जो एंडिंग वाला, स्टार्टिंग और एंडिंग वाला जो डिपार्चर वाला पॉइंट होता है उन दोनों का डिफरेंस हम इसमें लेते हैं, ठीक है। जब हम किस में निकालते हैं, ओपन ट्रेवर्स में, ठीक है। तो अभी बस आप इसको इतना ही याद रखिए। चलिए नेक्स्ट आता है इफ़ क्लोज ट्रेवर्स। अब देखिए क्लोज ट्रेवर्स में मैंने आपको बताया अगर लैटिट्यूड का, एक सेकेंड, क्लोज ट्रेवर्स में मैंने बताया अगर लैटिट्यूड का सम 0 आ रहा है और डिपार्चर का सम 0 आ रहा है तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमारा ट्रेवर्स एकदम ओके है। लेकिन अगर वो 0 ना आए,
लैटिट्यूड भी जीरो ना आए और डिपार्चर भी जीरो ना आए। तो जो भी जीरो नहीं आएगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो जो भी वैल्यू आएगी सम ऑफ लैटिट्यूड की उसको हम ई वाई कह देंगे, और जो भी वैल्यू आएगी डिपार्चर की उसको हम ई एक्स कह देंगे। जो ई एक्स होगा और ई वाई होगा, ई एक्स यानी कि जो ई डी कह देंगे उसको हम ई डी भी कई बार कह देते हैं, कई बार बुक में ये ई डी लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। और ई वाई जो होता है वो ई एल लिखा हुआ मिलता है, यानी कि ये हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ लैटिट्यूड, और ये होता है सम ऑफ डिपार्चर, सम ऑफ लैटिट्यूड और सम ऑफ डिपार्चर, ठीक है। ये मैंने इसलिए मेंशन किया अलग से कि आप अलग अलग बुक से पढ़ते हो तो कुछ में ऐसे मिलता है, कुछ में ऐसे मिलता है लिखा हुआ, लेकिन दोनों एक ही चीज़ होती हैं, ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर हमने लैटिट्यूड का सम करा तो वो जीरो नहीं आया तो कुछ वैल्यू आई, वो हमने ई वाई कह दी। डिपार्चर का सम करा तो डिपार्चर का सम करा तो वो ई एक्स आया, ई एक्स आया तो मतलब वो जीरो नहीं आया, अगर वो जीरो नहीं आया तो कुछ ना कुछ वैल्यू आई। तो अगर हम एरर निकालें उसकी क्लोजिंग एरर, तो क्लोजिंग एरर निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में ई एक्स का स्क्वायर प्लस के ई वाई का स्क्वायर। इन यहाँ पे ई एक्स की ई वाई की वैल्यू रखेंगे और यहाँ से हमको क्लोजिंग एरर मिल जाएगा, सही है। कैसे ई वाई ई एक्स निकालते हैं न्यूमेरिकल में सब क्लियर होगा, ठीक है। बस अभी आप सुनते रहो, सिर्फ आप सुनते रहो, ठीक है, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। डायरेक्शन ऑफ क्लोजिंग एरर, जो डायरेक्शन होती है क्लोजिंग एरर की वो कैसे निकालते हैं, तो उसको निकालने का तरीका होता है टेन थीटा इज इक्वल टू ई एक्स अपॉन ई वाई, ठीक है। ई एक्स क्या होता है, जो डिपार्चर वाला हमारे पास एरर होता है, और ई वाई जो होता है वो कौन सा होता है, जो लॉन्गिट्यूडनल वाला होता है। तो ई डी अपॉन ई एल करके भी हम उसको लिख लेते हैं टेन थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है, सही है। अब देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ये स्पेशल पॉइंट में फिर से मेंशन कर दिया कि जो साइन होगा, जो साइन होगा ई वाई और ई एक्स का विल बी डिफाइंड ऑन द क्वाड्रेंट इन विच द क्लोजिंग एरर विल बी। इनका जो साइन होगा वो क्वाड्रेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, क्वाड्रेंटल बियरिंग में, यानी कि रेडियस बियरिंग में वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किस में लाई कर रहे हैं, वो डिपेंड करेगा आप लोग का। इसके ई एक्स और ई वाई के जो साइन होंगे वो उसी के ऊपर डिपेंड करेंगे कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर, जो रिलेटिव एरर होता है क्लोजर का वो कितना होता है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक ट्रेवर्स बन गया, इतना हमारे पास एक ट्रेवर्स बन गया ये, ठीक है, ये सर्वे लाइन होगी। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर की, तो वो हमारे पास कितना होगा, एरर ऑफ क्लोजर, जो भी एरर आ रहा होगा क्लोजर में कैसे निकालेंगे, ई एक्स का स्क्वायर प्लस के ई वाई का स्क्वायर, तो वो ई आ जाएगा हमारे पास। और पेरीमीटर ऑफ द ट्रेवर्स, ये और ये इन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर मिल जाएगा। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो हमको दे देता है रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर, ठीक है। रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर जो होता है इसको हम रिलेटिव एक्यूरेसी भी कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है कई बार रिलेटिव एक्यूरेसी के नाम से पूछा जाता है या फिर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के नाम से पूछा जाता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, एसएससी जेईई में पूछा जा चुका है। अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन फ्रेम हो चुका है, ठीक है। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी वगैरह हम कैसे निकालते हैं। अब देखिए कुछ हमारे पास मेथड होते हैं, मेथड टू करेक्ट द क्लोजिंग एरर। ये जो हमारे पास क्लोजिंग एरर आता है, मान लीजिए हमने स्टार्ट करा ए से, फिर बी पे गए, बी से फिर सी पे आए, सी से फिर डी पे आए, और फिर डी से हमको जाना था ए पे, ठीक है। लेकिन वो पूरी तरीके से ए पे नहीं जाता, वहाँ पे कुछ ना कुछ एरर आ जाती है हमारे पास, कुछ ना कुछ क्या आ जाती है, एरर आ जाती है। तो इसको सही करने के हमारे पास मेथड होते हैं, 4 मेथड हमारे पास होते हैं। एक बाउडिच मेथड होता है, एक ट्रांजिट मेथड होता है, एक ग्राफिकल मेथड होता है, और एक एक्सिस मेथड होता है। ये चारों मेथड के नाम याद रखने हैं आपको, लेकिन इनमें से पढ़ने कौन से हैं, सिर्फ बाउडिच मेथड पढ़ना है और ट्रांजिट मेथड हमको पढ़ना है। ये सिर्फ 2 मेथड पढ़ने हैं, बाकी और इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। चलिए बात करते हैं बाउडिच मेथड की। तो देखिए सर बाउडिच मेथड जो होता है इसका दूसरा नाम होता है कंपास रूल। पूछा गया है भाई तभी इंक्लूड करा गया है। कंपास रूल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बाउडिच मेथड भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है बाउडिच में, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन एंगुलर मेजरमेंट एंड लीनियर मेजरमेंट बोथ आर टेकन इनटू इक्वल प्रिसीजन। अब देखिए ट्रेवर्स होता क्या है, ट्रेवर्स होता है उसमें लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट दोनों करे जाते हैं, तो वो ट्रेवर्स होता है। और बाउडिच क्या है, उस ट्रेवर्स में जो भी एरर आ रही है उसको सही करने का एक तरीका है। तो ये क्या कहता है बाउडिच, बाउडिच बोलता है कि अगर आपको लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट दोनों इक्वल प्रिसीजन में चाहिए, दोनों इक्वल प्रिसीजन में चाहिए, मतलब दोनों सेम होने चाहिए, कोई भी एरर कोई भी दिक्कत उसमें ना हो, तो उस केस में आज आप हमारा मेथड यूज करो, यानी कि बाउडिच मेथड यूज करो, आप कंपास रूल यूज करो आप, ठीक है ना। कब यूज करना है, जब आप लोग का एंगुलर और लीनियर मेजरमेंट में कोई भी उसमें परेशानी कोई भी दिक्कत उसमें ना हो, क्लियर है।
चलिए, इसको याद रखने का तरीका क्या होता है, देखिए जब बाउंड्रीज आप बनाते हो तो बी उसमें ऐसे बनाते हो, तो बी में एंगुलर भी आता है और लीनियर भी आता है, यानी कि एंगुलर और लीनियर दोनों हमें इसमें क्या चाहिए होती हैं, इक्वल प्रेसिजन में चाहिए होती हैं। तो इस तरीके से हम इसको लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं। अब कैसे सही करते हैं उसको, तो करेक्शन इन लैटिट्यूड निकालने का तरीका होता है। ये वाली चीज़ जो है ना, ये हमें एक्चुअली में न्यूमेरिकल से समझ में आएगी, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को लेकर के आ गया हूँ फॉर्मूले, लेकिन ये सही चीज़ हमें न्यूमेरिकल से समझ में आएगी, क्योंकि मैंने इंक्लूड कर लिया। अगर किसी का असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम है तो वो निराश ना हो, उसको भी ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, करेक्शन इन लैटिट्यूड, लैटिट्यूड में करेक्शन निकालते हैं। टोटल एरर इन लैटिट्यूड, टोटल एरर इन लैटिट्यूड ये हम निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई बाई लेंथ ऑफ दैट लाइन, यानी कि अगर हम बात करें ए बी, ठीक है, बी सी और सी डी, ठीक है, ये सी डी, तो इनमें से सबकी लेंथ क्या होगी, अलग अलग होगी, ये L1 L2 L3, तो जिसकी भी जिस लाइन की हम बात कर रहे हैं उसकी लेंथ आ जाएगी। और ट्रेवर्स की पेरीमीटर, जो टोटल ट्रेवर्स बनेगा इसकी जो भी पेरीमीटर होगी वो हम टोटल पेरीमीटर यहाँ पे ले लेंगे। तो L1 वो लेंथ होगी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ए बी की बात कर रहे हैं कि बी सी की बात कर रहे हैं कि सी डी की बात कर रहे हैं। डेल एल क्या होगी, टोटल पेरीमीटर होगी। और ई एल क्या हो गया, ई एल हो गया हमारे पास लैटिट्यूड एरर, क्या हो गया हमारे पास, या हम ये बोलें सम ऑफ द लैटिट्यूड, जो भी हमारे पास लैटिट्यूड आ रहा था, हर एक लाइन का ए बी है, बी सी है, सी डी है, या फिर डी ए है, तो ये जितनी भी लाइनें हमारे पास बनेंगी ट्रैवर्स में, इन सब का लैटिट्यूड भी होगा और इन सब का डिपार्चर भी होगा। मैंने आपको पहले क्लियर करी थी ये, अगर मान लो ए बी है, बी सी है, सी डी है और डी ए है, ठीक है, ये सभी की सभी क्या है, लाइन है, क्या है, सभी की सभी लाइन। इन सब लाइन की वैल्यू हमको कुछ ना कुछ पता है, ठीक है। अब इन सभी लाइन से आप लैटिट्यूड भी निकालोगे और इन सभी लाइन से आप डिपार्चर भी निकालोगे, बताया था कि नहीं, लैटिट्यूड और डिपार्चर अलग होते हैं और लाइन अलग होती है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जो भी लाइन की वैल्यू गिवन है इन सब से तो निकाल लोगे डेल एल, इन सब से तो क्या निकाल लोगे, डेल एल, जो कि टोटल पेरीमीटर हमको दे देगा। और जो लैटिट्यूड है इसका सम करके निकाल लोगे आप ई एल, क्या निकाल लोगे, ई एल। और जो डिपार्चर आएगा इस सब का सम करके क्या निकाल लोगे आप, ई डी। समझ में आई नहीं बात। और ये क्या हो जाएगा, L1 L2 L3 और L4, समझ रहे हो कि नहीं, इस तरीके से हम इसकी टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को अब ये क्लियर हुआ होगा, ई एल क्या हो गया, जो भी लैटिट्यूड होगा उस सब का समझ आएगा, L1 जिस लाइन की हम बात कर रहे होंगे डेल एल हो जाएगा, टोटल जो ट्रेवर्स होगा उसकी सभी साइडों का सम हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करें करेक्शन इन डिपार्चर, तो डिपार्चर में भी वैसे ही जो भी डिपार्चर होगा, ठीक है, जो भी डिपार्चर आएगा हर एक लाइन का उसका सम कर लेंगे। L1 जो होगा लेंथ की बात हो रही होगी, और डेल एल जो होगा वो आप लोग के टोटल जो सम होगा ऑल साइड्स का वो डेल एल होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या बनता है सर, क्वेश्चन बनता है अजम्पशन, जो बाउडिच मेथड होता है उसका अजम्पशन। क्या अजम्पशन बनता है, एरर इन लीनियर मेजरमेंट, जो एरर होता है लीनियर मेजरमेंट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर लेंथ ऑफ सर्वे लाइन, जो सर्वे लाइन होती है उसके स्क्वायर लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और एंगुलर मेजरमेंट में जो एरर होता है, एंगुलर मेजरमेंट में जो एरर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ सर्वे लाइन के, किसके होता है, स्क्वायर रूट ऑफ सर्वे लाइन के। लगाओ, ये छपेगा पक्का, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अगर आपने पिछले पेपर्स दे रखे हैं, PYQ अगर आपने लगा रखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको मालूम होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रांजिट मेथड। कौन सा आता है, ट्रांजिट। तो देखिए ट्रांजिट मेथड में अगर हम बात करें तो इन दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन एंगुलर मेजरमेंट आर मोर प्रिसाइज देन द लीनियर मेजरमेंट। जब हमको एंगुलर मेजरमेंट ज़्यादा प्रिसाइज चाहिए होता है एज कंपेयर टू लीनियर मेजरमेंट, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिट मेथड वहाँ पे बोलते हैं। इसको याद रखने का तरीका क्या होता है, टी हम ऐसे बनाते हैं, तो यहाँ पे भी देखिए 90 डिग्री और यहाँ पे भी 90 डिग्री, तो यहाँ पे टी तभी बनेगा जब ये 90 डिग्री के एंगल होंगे। अगर 90 डिग्री के एंगल नहीं होंगे तो बन जाएगा टी, नहीं बनेगा। यानी कि एंगल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टी को बनाने में, यानी कि टी क्या, ये क्या बता रहा है, लीनियर को, ये किसको बता रहा है, लीनियर को, और ये भी किसको बता रहा है, लीनियर को। तो ऐसे हम इसको याद रख लेते हैं कि लीनियर बनाने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है ये 90 डिग्री के एंगल होना। तो 90 डिग्री के एंगल होना मतलब एंगुलर मेजरमेंट ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू लीनियर मेजरमेंट, किसमें, ट्रांजिट मेथड में। अच्छा, ट्रांजिट मेथड जो होता है इसमें हम यूज़ करते हैं एंगल मेजरमेंट के लिए थियोडोलाइट को, तो इसलिए हम इसको थियोडोलाइट रूल भी कह देते हैं, ठीक है। थियोडोलाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ट्रांजिट थियोडोलाइट वो थियोडोलाइट होता है जिसकी जो टेलीस्कोप होती है वो रिवॉल्व करती है 360 डिग्री,
ठीक है। जब मैं थियोडोलाइट आपको पढ़ाऊंगा तो उस समय आपको बताऊंगा कि ट्रांजिट थियोडोलाइट वो होता है जिसकी जो टेलीस्कोप होती है वो 360 डिग्री के एंगल पर रिवॉल्व कर रही होती है। ठीक है, तो इतना सब कुछ हमारा यहाँ से बनता है। रही बात इसके क्वेश्चंस की, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह वो सब आप लोग को हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप हमारा एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे दोनों कोर्स ज्वाइन कर लीजिए यार। 399 और 499 रुपीज़ में ये आपको कोर्स अवेलेबल हो जा रहे हैं। इससे ज़्यादा फीस तो हमारी 10th और 12th के ट्यूशन की फ़ीस होती थी, जो कि हमारे पास 500 रुपीज़ या 600 रुपीज़ पर मंथ होती थी। ठीक है, उससे कम प्राइस में आप लोग को सिविल इंजीनियरिंग का कंप्लीट सिलेबस वो भी इस बेहतरीन कंटेंट के साथ मिल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई और आपको दे पाए। ठीक है, बाकी देखो हैं तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म, लेकिन अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, बेहतरीन लग रहा है, तो आप बिल्कुल जा करके ज्वाइन कर सकते हो। एप्लीकेशन की लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। ये जो कोर्स है हमारा वो वन लाइनर के नाम से चल रहा है। वन लाइनर के नाम से आप लोग को 499 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाएगा, तो वहाँ से जा करके आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। और ये कोर्स हमारा ट्रेंडिंग में चला गया था, जिसकी वजह से आप लोग को मालूम होगा कि बहुत लोगों ने इसको परचेज़ करा, जिसकी वजह से हमें इसके लिए अवार्ड भी मिला। ठीक है, जिसके लिए हमें अवार्ड भी मिला नंबर 1 ट्रेंडिंग कोर्स का। तो बस आप लोग को इतना ही बताना था। कंटेंट बहुत बेहतरीन चल रहा है, बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो 10 दिसंबर से पहले ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसके प्राइजेज़ क्या हैं फिर इंक्रीज़ होने वाले हैं। ठीक है, तो फिर मुझे मत ब्लेम करना कि सर इतना बेहतरीन कंटेंट हमसे छूट गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की भी और एप्लीकेशन की भी, वहाँ से जा करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।